16.6 Greenhouse Effect and Global Warming. The term greenhouse has been derived from a phenomena that occur in a greenhouse. जो ग्रीन हाउस होता है उस ग्रीन हाउस में एक फिनोमेना होता है. ऐसा होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो किया जाता है ग्रीन हाउस में विंटर्स के टाइम पे. क्योंकि जब ग्रीन हाउस होता है, जो ग्रीन हाउस होता है उसमें ग्लास पैनल्स लगे होते हैं, उसमें लाइट जो होती है वो अंदर आ जाती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है. ये ग्रीन हाउस में होता है ऐसा. It looks like a small glass house and it is used for growing plants, especially during winters. In a greenhouse, the glass panel lets the light in but does not allow heat to escape. लाइट को अंदर तो आने देते हैं लेकिन जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देते हैं. Therefore, the greenhouse bomb up very much like inside a car. जैसे जैसे किसी गाड़ी को अगर धूप में खड़ा कर दोगे थोड़ी देर तो वो गाड़ी अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है ना, बिल्कुल वही फिनोमेना इसके अंदर होता है ग्रीन हाउस के अंदर. ग्रीन हाउस में प्लांट्स को ग्रो करा जाता है. इसमें लगे ग्लास पैनल अलाउ लाइट टू एंटर बट डज नॉट अलाउ टू एस्केप, जिसके कारण ग्रीन हाउस इतना गर्म होता है जितना कि एक कार. जब उसे कुछ आवर्स सनलाइट में स्टैंड कर दो, कार अंदर से बहुत गर्म होती है. अब यही फिनोमेना लगता है अर्थ पे. जो सन है वो सोलर रेडिएशंस को रिलीज़ करता है. ये सोलर रेडिएशन अंदर तो आ जाती हैं लेकिन कुछ गैसेस होती हैं CO2, CH4, CFC, N2, ये इन्हें बाहर नहीं जाने देती हैं. ये एक्चुअल में एक लेयर को फॉर्म कर देती हैं. बताती है क्या कौन सा पार्ट क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है. सोलर रेडिएशन सबसे पहले, जो सोलर रेडिएशन जो किस पे पड़ते हैं, एयर पे और क्लाउड्स पे पड़ते हैं तो 1/4 तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, बाकी का कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है. दूसरे पे हाफ ऑफ द इनकमिंग रेडिएशंस हीट द सरफेस, स्मॉल प्रोपोर्शन गेट रिफ्लेक्टेड बैक. तीसरे नंबर पे आता है कि जो जब ऊपर से सनलाइट पड़ रही होती है, रेडिएशंस आ रहे होते हैं सोलर रेडिएशंस, तो अर्थ जो होता है वो बदले में इंफ्रारेड वेव्स को रिलीज़ करता है. लेकिन जो एटमॉस्फेयर की जो गैसेस होती हैं CO2, CH4, ये इसके मेजर फ्रैक्शन को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं. अब कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि कितनी कितनी गैसेस प्रेजेंट हैं. CO2 60%, मीथेन 20%, N2O 6%, CFC 14% होती है. मीथेन और CO2 कॉमनली नॉन ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं. मतलब सनलाइट ऊपर से अर्थ के अंदर आ जाती है, हीट को एब्जॉर्ब करने का काम ये सारी गैसेस कर लेती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है. सोलर रेडिएशंस फॉल्स ऑन अर्थ सरफेस, हाफ ऑफ इट heat the surface and small proportion then get reflected by cloud and gases reflect 1/4 of solar radiation. Earth remit heat in the form of infrared, but atmospheric gases like CO2, CH4 absorb major fraction of it. Due to this, Earth absorbs most of the radiation. This cycle is repeated many times. उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. अब बात आती है कि अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता नहीं, मतलब गैसेस अगर हीट को नहीं एब्जॉर्ब करती तो क्या होता, तो जो टेम्परेचर होता वो -18 डिग्री होता और एवरेज 15 डिग्री है. तो फिर जब इंक्रीज हो जाता है लेवल ऑफ ग्राउंड ग्रीन हाउस गैसेस में, तो हीटिंग होती है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिसके कारण जब गर्म हो जाती है अर्थ तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है. अब लास्ट 3 डिकेड से जो टेम्परेचर है वो लगभग 0.6 डिग्री बढ़ चुका है. साइंटिस्ट क्या कहते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो फिर जो इन्वायरमेंट है उसमें डेलीटेरियस हार्मफुल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से जो ओल्ड क्लाइमेट होता है वो चेंज हो जाता है, जैसे इल नीनो इफेक्ट है. बेसिकली जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्टिंग होती है, पोलर आइस कैप्स हैं उनकी मेल्टिंग होती है, हिमालय स्नो कैप्स की मेल्टिंग हुई. सी लेवल क्या है वो इंक्रीज कर जाता है, राइज इन सी लेवल डेट समर्ज मैनी कोस्टल एरिया. हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इनको कंट्रोल करने के 5 कारण दे रखे हैं, तरीके दे रखे हैं. कटिंग डाउन द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम कर दीजिए. इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेज, रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ट्री, स्लोली डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. ह्यूमन पॉपुलेशन जो है उसकी ग्रोथ को कम कर दो, ट्री को उगाओ, डिफॉरेस्टेशन को कम करो, और एनर्जी जो इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग चीज़ों में, मतलब व्हीकल्स टाइप में, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दो. इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स आर बीइंग टेकन टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इनटू द एटमॉस्फेयर. कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स को लिया गया है जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करने से रोका जा सके.